हेलो एवरीवन, मैं हूं अखिल ऑलमोस्ट सोशल से। और आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो हिंदी राइटिंग में काफी इंटरेस्ट रखते हैं या हिंदी में आर्टिकल्स या कंटेंट लिख के आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं। जी हां, ये वर्क फ्रॉम होम के ऑप्शन है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कि स्पेसिफिकली हिंदी के लिए होगा। तो अगर आपको हिंदी राइटिंग में कोई रुचि नहीं है तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए नहीं है। और अगर है या अगर आप जानना चाहते हैं कि आप कैसे मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त की तरह काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना मत भूलिए। तो दोस्तों, उसके पहले कि हम बाकी डिटेल्स के बारे में बात करें, मैं आपको पूरी इस चीज के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया है और अगर आप चाहते हैं कि आपको इंस्टा स्टोरीज के थ्रू या फिर काफी सारी चीजों के थ्रू मेरे इंस्टाग्राम के अपडेट्स मिलते रहें, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे अभी रिसेंटली एक गिव अवे भी करने वाला हूं नेक्स्ट वीक। तो अगर आप चाहें तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा जो इंस्टाग्राम का हैंडल है वो ये है, तो आप डेफिनेटली जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर मुझे आपका प्रोफाइल इंटरेस्टिंग लगा तो मैं डेफिनेटली आपको फॉलो बैक करूंगा। अब बात करते हैं टॉपिक की। तो मेरी एक काफी अच्छी दोस्त हैं जिनको मैं रिसेंटली कनेक्टेड हुआ, काफी अच्छी दोस्त बन गई हैं। उनका नाम है शिल्पी रस्तोगी, जो एक प्रोफेशनल हिंदी राइटर है। यहां एक प्रोफेशनल हिंदी फीचर राइटर है। अब पहले मैं आपको छोटी सी चीज बताता हूं कि वो एक्चुअली में करती क्या है। तो मैंने उनसे आज ही एक फेसबुक पे कॉन्वर्सेशन करी, क्योंकि मैं चाहता था सारी इंफॉर्मेशन लेना उसके पहले कि मैं ये वीडियो करूं, क्योंकि बिना इंफॉर्मेशन के वीडियो कोई सही बात नहीं है, क्योंकि आपको एक्चुअल इंफॉर्मेशन देना ही मेरा एक मोटिव है, मेरा ऑब्जेक्टिव है। तो पहली चीज़ ये, उनके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूं कि वो क्या करती हैं। तो उनका नाम है शिल्पी रस्तोगी, जैसा मैंने आपको बताया। वो अभी फिलहाल क्रिएटिव राइटर की तरह काम कर रही हैं। उनकी एक बुक भी है जो रिसेंटली पब्लिश हुई है, अचर्चित लेखिकाओं की चर्चित कहानियां। तो उनमें उनकी 2 कहानियां पब्लिश हुई है, और उसी के साथ में एक 30 शेड ऑफ बेला नाम का एक नॉवल आने वाला है, वो भी पब्लिश होने वाला है, जिनके राइटर हैं जयंती रंगानाथन जी। उनमें उनका एक एपिसोड भी है। तो और इसी के साथ में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्टोरी कॉम्पिटिशन्स, आर्टिकल राइटिंग कॉम्पिटिशन्स काफ़ी ज़्यादा जीते हैं। काफ़ी सालों से ये काम कर रहे हैं, ऑलमोस्ट इनको 6 या 7 साल मिनिमम हो चुके हैं ये सब काम करते करते। तो मैंने उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे आप लोगों के लिए, तो वो सभी मैं आपको बताने वाला हूं। क्वेश्चंस नहीं बताऊंगा, मैं आपको सीधी इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं। तो पहली चीज़ ये कि इन्होंने स्टार्ट कैसे किया, वो मैंने उनको पूछा था। ऑफ कोर्स, तो इन्होंने बचपन से इनको लिखने का काफ़ी शौक था, तो इसलिए इन्होंने आगे जाके इसी को प्रोफेशन के रूप में चुना। तो एक चीज़ वो डिफरेंट है कि इन्होंने मास कम्युनिकेशन किया, मास्टर्स किया उसके अंदर विथ फर्स्ट डिवीजन फ्रॉम NIMC इंस्टीट्यूट। उसके अलावा उन्होंने साइकोलॉजी में MPhil भी किया फर्स्ट क्लास से। अब बात करें कि इन्होंने अपना करियर का स्टार्टिंग कैसे किया था, तो इन्होंने अपने आप इनका जो करियर था वो स्टार्ट हुआ प्रोफेशनली, क्योंकि जब ये अपने प्रोफेशनल डिग्री ख़त्म करके निमटी, तब इन्होंने अपना इंटर्नशिप किया HT मीडिया के साथ। तो वहीं से उनका जो करियर था वो स्टार्ट हुआ। उसके बाद में मैजिक मीडिया के नाम की कंपनी है, उन्होंने वो ज्वाइन करी एज सब एडिटर और फीचर राइटर। अब दोस्तों, एक चीज़ है जो शिल्पी जी ने मुझे स्पेसिफिकली बताया, जब मैंने उनको पूछा कि कितना आसान है काम मिलना, उनको काम कैसे मिला, उन्होंने काम कैसे ढूंढा स्टार्टिंग में। क्योंकि मैं अच्छे से ये चीज़ जानता हूँ, आप लोगों में से हर कोई हिंदी में आप लोगों ने प्रोफेशनल डिग्री नहीं ली है, या फिर आप मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट नहीं हैं। तो काफ़ी लोग हैं जो शायद हाउसवाइफ हैं, काफ़ी लोग हैं जो शायद स्टूडेंट हैं, तो हम लोगों के पास में ये सब चीज़ें नहीं है। तो मैंने उनको पूछा कि कितना टफ हो सकता है, तो उन्होंने मुझे बताया अपने एक्सपीरियंस के द्वारा कि मीडिया में अगर आपका कांटेक्ट नहीं है तो जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, अगर आपको फुल टाइम जॉब चाहिए। अगर आप बात करें इनकी जो स्टार्टिंग हुई थी कि ये कितना कमाती थी, स्टार्टिंग में लगभग ये 12,000 से 15,000 रुपये महीना कमाती थी स्टार्टिंग में। और स्टार्टिंग थोड़ा टफ था, ऑफ कोर्स इन्होंने एडमिट किया है, वो उनकी स्टार्टिंग थी। उसके बाद में काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं इन सालों में। तो ऑफ कोर्स वो अभी ये बोलती हैं कि काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट, अभी हाल फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा ऐसा सीन है कि बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जो रेगुलरली राइटर्स, हिंदी राइटर्स को हायर करती रहती हैं। तो आपको क्या करना है, अपने आप को सिर्फ एक्सपीरियंस करना है। तो इन्होंने एक सजेशन दिया है कि अगर आप अपना ब्लॉग या फिर किसी और चीज़ के ज़रिए अगर आप अपना काम को इकट्ठा कर पाएँ, जो आप एज मे बी से आपका वर्क सोर्स, या फिर आप मान लीजिए कि आप अपना जो काम दिखाते हैं जब भी आप अप्लाई करते हैं जॉब में, तो आप उस सोर्स को यूज़ कर सकते हैं उनको काम दिखाने के लिए। तो वहाँ चीज़ें आपके लिए काफ़ी आसान हो जाती है। अगर आपके पास में कुछ नहीं होता है, आपको वो पहले टेस्ट आर्टिकल्स देते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आपको फ्री में लिखनी होती है, कई बार आप रिजेक्ट हो जाते हैं, तो वो सब चीज़ें चलती रहती है। तो उन्होंने एक सजेशन दिया है शिल्पी जी ने कि आप अपना ब्लॉग स्टार्ट कीजिए, और सबसे पहले
उसी के साथ में आप बाकी इन वेबसाइट्स पे अप्लाई भी कर सकते हैं। मैंने उनको पूछा कि ऐसी कौन सी वेबसाइट्स है जहां पे हमारे कुछ व्यूअर्स जो फ्रेशर्स हैं अगर वो अप्लाई करना चाहे तो कर सकते हैं। उन्होंने मुझे बताया काफ़ी ज़्यादा जो ये न्यूज़ रिलेटेड जो मैगजीन्स हैं आजकल काफ़ी ज़्यादा हैं हिंदी में, तो वो रेगुलरली हायर करते रहते हैं। 15-20 हज़ार रुपये वो महीने की आपको सैलरी दे सकते हैं आराम से, अगर आपकी राइटिंग फ्रेश है और अच्छी है तो। उसी के साथ में उन्होंने कुछ वेबसाइट्स भी बताई मेरे पूछने पे। तो उनमें से कुछ वेबसाइट्स हैं वो है एक तो उनकी खुद की एक वेब मैगजीन है सुगंधा होम करके, सुगंधा होम एंड ब्यूटी मैगजीन। अगर आपको ब्यूटी और होम रिलेटेड चीज़ों में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली आप उनकी वेबसाइट को भी चेक कर सकते हैं। उसी के साथ में और भी वेबसाइट उन्होंने बताई जैसे कि है अफसाना.com, मेम न्यूज़ एक्स्ट्रा। तो ये कुछ वेबसाइट्स हैं जहां पे आप डेफिनेटली जाके चीज़ें चेक कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली उनसे और बात करने वाला हूं और एक और नया एपिसोड करने वाला हूं जिसमें मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसी वेबसाइट्स के बारे में बताने वाला हूं जिनके बारे में शायद मैंने और आपने कभी सुना भी नहीं होगा, क्योंकि ऑनेस्टली मैंने इन तीनों वेबसाइट्स के बारे में कभी नहीं सुना जो मुझे शिल्पी जी ने बताए। तो डेफिनेटली आप ये चीज़ भी कर सकते हैं। अगर हमें इस वीडियो पे 500 लाइक आते हैं, जी हाँ 500 लाइक आते हैं, तो मैं पूरा रिसर्च करके और भी हिंदी राइटर्स को कॉन्टैक्ट करके आपके लिए अच्छा खासा रिसोर्स जनरेट करके आपके साथ में एक वीडियो शेयर करने वाला हूं हिंदी राइटिंग के ऊपर। तो 500 लाइक तो हमारा पार्ट 2 इसी वीडियो का आ जाएगा। अब बात करते हैं कि उन्होंने वो एक्चुअली में क्या सजेशन देती, क्योंकि मैंने उन्हें पूछा था कि एक्चुअली में कैसी इंडस्ट्री है, किस तरीके से काम होता है, वो कैसा देखते हैं कि किस तरीके का फ्यूचर है हिंदी राइटिंग के ऊपर, हिंदी राइटर्स का। तो उन्होंने बताया कि अगर आप अभी बायलिंगुअल होते हैं, जी हाँ, अगर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों आती है और अगर आप दोनों लैंग्वेजेस में अगर आर्टिकल्स लिखते हैं तो आपके लिए उससे अच्छी चीज़ कुछ नहीं हो सकती। तो उन्होंने ये चीज़ बताया क्योंकि वो खुद हिंदी में लिखती हैं, वो इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन भी करती हैं, पर उसके बाद में भी उन्हें ये रिग्रेट है कि वो इंग्लिश नहीं लिखती हैं। तो वो बोलती हैं कि मैं हिंदी का काफ़ी लिखती हूँ पर वो डिज़र्व जितना करती है शायद उनको उतना मिलता नहीं है। तो आप लोगों को ये चीज़ समझनी होगी कि ये शायद हर किसी के साथ में हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के साथ में ये चीज़ नहीं हो। तो डेफिनेटली ये चीज़ एक बहुत ही ज़्यादा कंसिडर करने वाला पॉइंट है जो एक एक्सपीरियंस राइटर से हमें मिल रहा है। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आप जितना ज़्यादा अपने आप को ब्रॉड कर सके इन टर्म्स ऑफ मे बी से इंग्लिश और हिंदी राइटिंग लिखने के लिए उतना अच्छा होगा। अगर आप हिंदी में भी करते हैं तो आपको आप खूब मेहनत करनी होगी अपने आप को सेट करने के लिए। ब्लॉग लिखते रहिए, क्योंकि मेरा पर्सनली एक सजेशन यही रहेगा कि अगर आप किसी और क्लाइंट के लिए भी लिखते हैं तो साथ में अपने ब्लॉग पे भी काम करते रहिए, क्योंकि अगर आप क्लाइंट को चेंज भी करते हैं तब भी आपके पास में एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होता है, पहली चीज़। दूसरा, अपना काम दिखाने के लिए होता है। तीसरा, आप अपनी वेबसाइट पे जो अपने दिल का चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि एक टाइम ऐसा हो सकता है, ऐसा आ जाए कि क्लाइंट आपको ऐसे ऐसे आर्टिकल्स भी लिखने के लिए बोल रहे हैं जिनमें आपका इंटरेस्ट नहीं है पर आपको लिखना पड़ रहा है पैसे के लिए। पर आपकी जो इनर सोल होती है, जो आपकी दिल की आवाज़ होती है, वो सिर्फ आप अपने हैं और अपने ही वेबसाइट पर लिख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ब्लॉग को स्टार्ट कीजिए इवन बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग फॉर एनी अदर क्लाइंट्स। उसी के साथ में मैंने उनको एक और चीज़ पूछी थी कि वो आपको क्या टिप्स देना चाहेंगी नए राइटर्स को या एक्सपीरियंस राइटर्स को जो अपने आप को प्रूव कर पाए इंडस्ट्री में और अच्छा खासा पैसा कमा पाएँ उन्हीं की तरह, शिल्पी जी की तरह, क्योंकि अभी वो हाल फिलहाल बहुत ही उनका अच्छा चल रहा है, काम काफ़ी अच्छे से सेट है वो। तो उन्होंने कुछ सजेशंस दिए हैं, वो ये दिए हैं। तो सबसे पहले तो उन्होंने ये चीज़ क्लियर की है कि ऐसा नहीं है कि हिंदी राइटर अच्छा अर्न नहीं कर रहे हैं। ऐसा पहले बोला जाता था कि हिंदी राइटर जो ये जर्नलिज्म है उसमें पैसा नहीं है, पर ऐसा बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया। उन्होंने बताया कि डिजिटल और प्रिंट मीडिया में सैलरी जो है, या फिर अगर आपको जो कोई क्लाइंट्स होते हैं फ्रीलांस क्लाइंट्स, वो काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। तो एक चीज़ है, तो काफ़ी अच्छा एडवांटेज है हम लोगों के लिए, जो शायद शिल्पी जी ने जब स्टार्ट किया था तब ये सब चीज़ें नहीं थी। दूसरी चीज़ उन्होंने बताया कि अगर आप नए राइटर हैं तो इस फील्ड में आते ही आप यूजुअली अपना जो पेशेंस है वो आप खो देते हैं, अपना धैर्य खो देते हैं। तो आपको कोई शॉर्टकट नहीं चूज़ करना है, उन्होंने क्लियरली बोला है। क्योंकि मुझे मालूम है काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो रातों रात शायद अमीर होने की ख्वाहिश रखते होंगे, हर कोई रखता है, पर आपको शॉर्ट पाथ नहीं देखना है। आपको ये चीज़ का याद रखना है कि अगर आप जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होंगे किसी जॉब में उतने ही अच्छा आप कर पाएंगे। अपने आप को आपको प्रूव करना पड़ता है। तो शिल्पी जी ने यही बोला है कि आपको पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी हैं राइटिंग में, हिंदी राइटिंग में भी, जो अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं, जो यूजुअली 1 वीक 2 वीक 1 महीना के लिए होते हैं, काफ़ी कम अमाउंट होता है। अगर आपके बजट में सूट करते हैं तो आप डेफिनेटली ये कोर्सेज ले सकते हैं, जो आपको यूजुअली आगे इंटर्नशिप पाने के लिए या फिर आगे और अच्छे कॉन्टैक्ट्स बनाने के लिए, काफ़ी अच्छा काम पाने के लिए काफ़ी हेल्प करते हैं। तो वो भी चीज़ अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं। साथ ही में उन्होंने ये भी बताया कि आजकल बहुत अच्छा ये मीडियम है कि आप ऑनलाइन काम करके काफ़ी अच्छी
सी सैलरी या फिर काफ़ी अच्छी इनकम आप पा सकते हैं, जिससे डेफिनेटली आप अपना घर चला सकते हैं। तो मैंने उन्हें स्पेसिफिकली पूछा था कि क्या हिंदी राइटर्स अपना घर चला सकते हैं हिंदी में आर्टिकल्स या फिर कंटेंट लिख के, तो उन्होंने बोला जी हाँ, तो आप कर सकते हैं। तो अगर शिल्पी जी कर सकती हैं तो आप क्यों नहीं। तो आप डेफिनेटली इन सब चीज़ों को कंसिडर करके आप जो भी आप स्टार्ट करना चाहते हैं आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको इसी तरीके से रिसोर्सेज और भी ज़्यादा शेयर करूं ताकि आपके लिए और भी ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ें हो पाए। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करके जाना मत भूलिए। 500 लाइक में हम इसी वीडियो को पार्ट 2 करने वाले हैं, जहां पे मैं आपको हिंदी में आर्टिकल्स या कंटेंट लिखने के लिए और भी रिसोर्सेज शेयर करने वाला हूं। तो मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके मुझे बताइए कि आपके अगर आप और कोई सजेशन देना चाहते हैं, इसी में ऐड करना चाहते हैं तो बता सकते हैं, या फिर अगर आपको और भी कोई भी चीज़ अगर आपको शेयर करनी, कुछ क्वेश्चन है तो आप डेफिनेटली मुझे पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि हम इसी तरीके से अमेजिंग वीडियोस करते रहेंगे हर किसी के लिए, क्योंकि व्हाई नॉट। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।